विद्या समस्ता तव देवी वेदा श्रेया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र प्रांत में हर तीसरे चौथे महीने कोई न कोई एक विचित्र घटना घटित होती है और घटना के पीछे उस सिनेमा जगत, वहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल और जो तीन पार्टियों को मिला करके उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही है, वो किस प्रकार से वो कार्य करना चाहती है। इसके लिए मैंने उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण पहले ही आपके समक्ष कर दिया है और उसको मैंने बतलाया है कि इनके आपस के लोग ही विद्रोह करेंगे तब ये सरकार का पतन होगा। परंतु येन केन प्रकारेण उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार को केवल बचाए रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, चाहे इसके पीछे चाहे देश का या महाराष्ट्र प्रांत का या कितना भी खेल करना पड़ जाए, ये सारी स्थितियां आपके समक्ष हैं। एक जाने माने अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स की पार्टी करने के लिए समुद्र के अंदर जाता है और वहां पर समुद्र के अंदर रंगरेलियां मनाने के लिए, क्योंकि वहां पर कौन बहुत बड़ा विचित्र खेल है और उस खेल के माध्यम से कब से ये चलता चला आ रहा है, इसके लिए वास्तविक जब इंक्वायरी होगी तब समझ में आपके समक्ष आएगा। परंतु कभी कभी ईमानदार व्यक्ति जो अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा के अनुकूल, सरकार हो चाहे कोई भी पक्ष हो उसके विपक्ष में बोलते हैं, अपनी बात जनता के समक्ष रखना चाहते हैं। ऐसे ही एक समीर वानखेड़े जिन्होंने अपने कोई स्पष्ट शब्दों के आधार पर सब कुछ बताने और कहने और करने का साहस दिखाया, परंतु उनके पीछे कुछ राजनीतिक तत्व, कुछ अन्य लोग, नवाब मलिक साहब या अन्य लोग हाथ धो करके पीछे पड़ गए। परंतु आज मैं इस कुंडली का, जो समीर वानखेड़े जी हैं, उनकी कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करना चाहता हूं, क्या उनको आने वाले समय में, आज मैं दिवाली की पूर्व संध्या 3 नवंबर 2021 को जब ये वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं तो बतलाना चाहता हूं, क्या उनको सजा हो जाएगी, क्या जेल जाने की नौबत आएगी, क्या उनके ऊपर विचित्र घटनाओं का घटना चक्र घटित हो सकता है। इस आधार पर मैंने जब समीर वानखेड़े की कुंडली को देखा तो मैंने पाया कि 14 दिसंबर 1979 को 2 बजे मध्याह्न काल में इनका जन्म मुंबई में हुआ है। जन्म के समय इनकी मीन लग्न है और लग्नेश बृहस्पति षष्ठम भाव में मंगल और राहु के साथ में युति कर रहा है। लग्नेश जब षष्ठम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति के लग्नेश गुरु है, ज्ञान के देवता हैं, और जब राहु के साथ में बैठ करके गुरु चांडाल युति करते हैं। मंगल राहु की युति है, अंगारक योग बनता है। यद्यपि षष्ठम भाव का कारक मंगल और राहु भी ठीक है, तो इस कारण से शत्रु तो इनके बन रहे। अब चूंकि जितना जैसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है उतने ही उसके प्रभावशाली शत्रु भी बनते हैं और समय समय पर इनके बनते ही रहेंगे। परंतु यह इनके मान पद प्रतिष्ठा खोने का समय है। इसके पीछे मैं एक आकलन करना चाहता हूं। लग्नेश षष्ठम भाव में शत्रु बढ़ा रहा और शत्रु बढ़ाने के साथ में सूर्य के घर में बृहस्पति है। 15 अक्टूबर
2021 को सायंकाल रात्रि में सूर्य ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करके तुला राशि की नीच राशि में प्रवेश किया। 1 महीने सूर्य का कार्यकाल रहता है। अब समीर वानखेड़े की कुंडली में सूर्य रोगेश षष्ठेश होकर के लग्न से 9 भाव में अपने से 4th भाव में विराजमान है, बुध के साथ में युति कर रहा है। यद्यपि सूर्य बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य कर्म का कारक, राजनीतिक क्षेत्र में, और यहाँ तक है मान पद प्रतिष्ठा, बड़े बड़े पदों पर IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी, सूर्य जिनका बलवान होता है वही व्यक्ति बनते हैं। तो इस आधार पर नौकरशाही के पीछे इनको क्या विपरीत स्थितियां, एक राजनीतिक कुचक्र या पैसे का कुछ लोगों के द्वारा खेल खेला जाएगा या खेला जा रहा है, राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हो गए। क्यों? कोई ड्रग्स का मामला आज कोई मुंबई में नया नहीं है। जितने भी नाम आते हैं वो चलचित्र जगत, सिनेमा जगत से, क्योंकि इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है, खूब ऐशो आराम करते हैं और उस ऐशो आराम के माध्यम से अपने को बड़ा ही पाक पवित्र समझते हैं। लेकिन इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति, जब कोई अच्छा व्यक्ति अपनी वाणी को खोलता है तो उसके विरोध में, क्योंकि पैसे का खेला वहाँ पर भी हो जाता है, ये सारी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन एक ज्योतिषी आधार पर मैं आकलन करना चाहता हूँ कि समीर वानखेड़े की कुंडली में वर्तमान समय में 2018 से शनि की महादशा चल रही है। शनि इनका एकादशेश और द्वादशेश मारक है। यह इनके लिए जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो ये समय चलता रहेगा, लेकिन आने वाला समय इनके लिए, जब शनि ग्रह 2022 अप्रैल में कुंभ राशि पर जाएगा और उस कुंभ राशि से अप्रैल से जुलाई के मध्य का समय इनके लिए और विपरीत होगा। तब तक इस समय 18 से अप्रैल 21 तक, 2018 से 2021 तक शनि में शनि की महादशा रही, और उसके बाद में 18 अप्रैल 2021 से और 18 दिसंबर 2023 तक शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध यद्यपि चतुर्थेश और सप्तमेश है, सप्तमेश भी मारक है, तो इनको कहीं न कहीं से सुगमता मिलेगी, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। यह अपनी मान पद प्रतिष्ठा को बचाने में सक्षम होंगे, परंतु राजनीतिक कुचक्र और घटनाक्रम के माध्यम से इनके लिए यह समय 14 जनवरी तक का समय अनुकूल नहीं है। यह एक मेरी ज्योतिष गणना है। आज से लेकर के 14 जनवरी के मध्य में, इसका कारण क्या है कि वैसे तो बृहस्पति ग्रह इनका पूर्ण युवा है, 16 डिग्री का है, लेकिन साथ साथ में जो द्वितीयेश, जो परिवार का स्थान कहलाता है, वो भाग्येश भी मंगल है, और राहु के साथ में युति करके षष्ठम भाव रोग ऋण रिपु स्थान पर बैठा हुआ है। तो रोग ऋण शत्रु ऊर्जावान मंगल है, और मंगल का राशि परिवर्तन भी हुआ है, क्योंकि शुक्र के घर में मंगल है, और इनका षष्ठेश, सप्तमेश और अष्टमेश। यद्यपि देखा जाए तो अष्टमेश जो मारक होता है कर्म को प्रभावित करेगा, शुक्र लग्जरी सेवाओं का प्रतीक है। इस आधार में ज्योतिष की गणना के आधार पर कहना चाहता हूं, समीर वानखेड़े जी जो इनकी कुंडली कहती, उस कुंडली की दृष्टि से काल सर्प योग भी है, उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीतिक कुचक्र में फंस चुके हैं, और इनका समय ये है, कुछ है
14 जनवरी के पूर्व तक का ये अनुकूल नहीं है। इनको बहुत सोच समझ करके रहना चाहिए, और अन्यथा यह चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे राजनीतिक कुचक रचने वाले लोग हों, नेता हों, यह इनको फांसने का प्रयास करेंगे, लेकिन न्यायपालिका इनका सहयोग करेगी, ऐसा इनकी ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता है। कुछ समस्याएं आएंगी, यह पूर्ण रूप विवेचन है, लेकिन न्यायपालिका से इनको पूर्ण सहयोग मिलेगा, न्याय होगा, ऐसा मेरा एक ज्योतिषी आधार है। आप लोगों की विशेष आग्रह के कारण ज्योतिष गणना के आधार पर मैंने अपने विवेचन को दिया है, जिसको महाराष्ट्र से लेकर के पूरे विश्व में बहुत जगह से फोन कॉल के माध्यम से पूछा जा रहा है, गुरुजी कि जब से आर्यन खान ड्रग के चक्कर में फंसे हैं, तब से कोई न कोई पैसे का खेल हो रहा है, लोग क्या स्थितियां हैं। तो इस आधार पर मैंने इस कुंडली का विवेचन किया है। जब जब कोई ऐसा मौका आता है तो ज्योतिष विधा जो है वो वेद का तीसरा नेत्र है, तो मुझे किसी से, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, मुझसे उसे किसी से लेना देना नहीं। मैं ज्योतिषी ग्रहों के आधार पर, मैं ऐसा ज्योतिषी हूं जो ग्रहों की पूर्ण रूप से विवेचन के आधार पर ही अपने शब्दों को रखना चाहता हूं और रखता रहता हूं। यदि आपको हमारा ये वीडियो उचित लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।